हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और कल के जो टेंस थे उसको ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा, रिवीजन किया होगा। तो चलिए हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैंने कहा था, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो हमने प्रेजेंट टेंस को देखना था और प्रेजेंट टेंस के या तो पास्ट टेंस के या तो फ्यूचर टेंस के, इसके चार भाग होते हैं। और सबसे पहला भाग इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग का हो गया था। हर टेंस के लिए मैंने कहा था कि आप लोगों को मन में रखना है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इतने ही को आप लोगों को मन में रखना है और धीरे धीरे मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को डेवलप करेंगे अभी इंग्लिश में। अभी तो शुरुआती है, इसीलिए चलिए हम लोग सबसे पहले इसको जान लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा किस प्रकार से हम लोगों को बात करनी है इंग्लिश में। तो ये ऑटोमेटिक आएंगे। मैं इसका तरीका बताऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए कि कैसे इंग्लिश हम लोग इसको जानने से कैसे हम लोग इंग्लिश जानेंगे, कैसे बोल पाएंगे। या तो इसको तो हम लोग जानते हैं पहले से, हालांकि आप लोग इसको जानते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं जानते हैं, फिर भी आप लोग इसी में इंग्लिश को कैसे डेवलप करेंगे वो चीज बहुतों को पता नहीं होगा। मैं उसका तरीका बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग इसी प्रेजेंट सिंपल को ही नकारात्मक में हम लोग परिवर्तन करते हैं। किस प्रकार से नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, याद कीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य, और एक होता है प्रश्नात्मक वाक्य। आप लोग जानते हैं इन सभी तीनों को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहा था, एक वर्ब दिया था राइट। आई राइट ए लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो चलिए हम लोग नकारात्मक में प्रवेश करते हैं उसी सेंटेंस को। यदि आप पत्र नहीं लिखते हैं, मान लीजिए यदि मैं आप लोगों को बोलता हूं तुम पत्र लिखते हो, उसको इंग्लिश में आप लोग कन्वर्ट कीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तुम पत्र लिखते हो, तुम का मतलब क्या बताया था? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में ही है। आप लोग इसको ढूंढिए। और यदि मैं बोलता हूं वे पत्र लिखते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसी में आप लोग बनाइए। इसी में है, मैं कल बताया था। और एक बात पुनः बता देता हूं, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम या तो हम लोग, यू का मतलब होता है तुम या तो तुम लोग, दे का मतलब होता है वे या तो वे लोग, ही का मतलब होता है वह लेकिन लड़कों के लिए, शी का मतलब होता है वह लेकिन लड़कियों के लिए, इट का मतलब भी होता है वह लेकिन जीव जंतु और लकड़ी ये सब पदार्थ के लिए। तो इसी में से आप लोग ढूंढिए। यदि मैं कहता हूं वह पत्र लिखता है, ये थोड़ा सा घुमाने वाला है बोला था, याद करने लायक है बोला था। ही, शी, इट के साथ क्या लगता है? एस अथवा ES लगाए जाते हैं, उसको याद कीजिएगा। वह पत्र लिखती है बोलता हूं तो इसमें भी ही राइट्स, शी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है। शी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है बोलूंगा तो ही राइट्स ए लेटर। ऐसे ही आप लोगों का एक केवल थोड़ा सा रिवीजन था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी सेंटेंस को यदि वह पत्र नहीं लिखता है, मैं उनको बोलता हूं वह पत्र लिखता है,
और आप जानते हैं कि वह पत्र नहीं लिखता है, तो आप मेरे को बोलोगे हिंदी में वह पत्र नहीं लिखता है। अगर मैं उसको इंग्लिश में बोलता हूं ही राइट्स ए लेटर, और आप जानते हैं कि वह पत्र नहीं लिखता है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे ही डज नॉट राइट ए लेटर। ऐसे डेवलप होता है वर्ड्स। चलिए मैं बताऊंगा इसको, अभी शुरुआती है इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा इसी को जानने की जरूरत है। अब यहां देखते हैं हम लोग, यहां पर है सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल प्रेजेंट को ही नकारात्मक वाक्य में कैसे हम लोग को बतलाना है। तो मैं सबसे पहले बोला था क्या क्या लिखने के लिए, एक बार पुनः हम देख लेते हैं, क्योंकि उसी से हम लोग को डेवलप करना है वर्ड्स को। यहाँ पर एक बार देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आना ही है हर सेंटेंस में। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले याद कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब को खोजना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या चीज है? हम लोग कल बोले थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाए थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई राइट ए लेटर, ऐसे हम लोग गए थे। आई सब्जेक्ट था, राइट वर्ब था, ए लेटर ऑब्जेक्ट था। हेल्पिंग वर्ब यहां था नहीं था। तो चलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब इसका जानते हैं, याद कीजिएगा डू और डस। डू मतलब करना होता है, डू, डी ओ, डू, और डस ही, शी, इट के लिए लगेगा, याद कीजिएगा डस, डू और डस। यहां देखते हैं आई राइट ए लेटर, एक कौन सा टेंस का है? यहां देखिए सिंपल प्रेजेंट का है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को याद करने का तरीका, आई राइट वर्ब का पहला फॉर्म है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस इतना में जिस सेंटेंस भी लगता है वह आप आंख मूंद के बोलिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा चीज याद करना है, ही राइट्स ए लेटर। जहां भी राइट्स या तो प्ले के साथ प्ले या तो सिंग के साथ सिंग्स, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ऐसे आता है तो आप लोग बेहिचक आप बोलिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इतना तो आप लोग जान गए, बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं, आई राइट ए लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस अपने को बनाना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है। इसको नकारात्मक में आप लोग कैसे बनाएंगे? नकारात्मक में कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में इसको यहां पर ध्यान दीजिए, आई राइट ए लेटर, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और यहां नॉट मतलब नहीं, मतलब नकारात्मक हो जाएगा। आई डू नॉट राइट ए लेटर, यहां पर ऐड कर दीजिए बस। यहां पर देखिए, आई डू नॉट राइट ए लेटर, केवल मैं इसको ऐड किया हूं और नकारात्मक सेंटेंस बन गया। आपको इसको याद करना है, आई डू नॉट को याद करना है आप लोगों को, और सबके साथ वैसा ही लगाना है, केवल इन तीनों के साथ छोड़ करके। मैं सोचता हूं आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा शुरू में ऐसे लगता है, पर ये सुनते सुनते ऑटोमेटिक आ जाता है, आप चिंता मत कीजिएगा। तो यहां देखिए, आई डू नॉट राइट ए लेटर, वैसा ही वी डू नॉट राइट ए लेटर। ये जैसे के तैसे उतारिए इसको, जैसे के तैसे बोलिए। यू डू नॉट राइट ए लेटर, तो इसका हिंदी में है मैं पत्र नहीं लिखता हूं। वी का होता है हम पत्र नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट ए लेटर। तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट ए लेटर। दे का मतलब होता है वे पत्र नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट ए लेटर।
इतना तक हो गया। यदि वे लिखते हैं पत्र तो दे राइट ए लेटर, केवल ए डू नोट इसको छोड़ दीजिए अगर पत्र लिखते हैं तो। यदि नहीं लिखते हैं तो इसको लगा दीजिए, दे डू नॉट राइट ए लेटर। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान देना है। अभी चलते हैं ये तीनों के साथ। ये तीनों के साथ कैसे होगा? ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। क्योंकि यहाँ ES लगा है इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ S को हटा देंगे नकारात्मक में और यहाँ S को यहाँ ले आएंगे डू के साथ। He does not, इस प्रकार से he does not write a letter, she does not write a letter। ऐसे मत बोलिएगा कि he does not write a letter, ऐसे नहीं, ये गलत है। क्योंकि आप S को यहां ले आए इसीलिए यहां केवल राइट होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और एक बात, यहां पर आई डू नॉट राइट ए लेटर है तो यहां पर ही राइट्स ए लेटर था, तो ही राइट्स ए लेटर नकारात्मक बनाने के लिए एस को यहां से हटा दीजिए और एस क्या में घुसेगा, डू में आएगा। तो यहां पर ही शी इट के साथ केवल ऐसे नियम है। एक बार देखिए, ही डज नॉट राइट ए लेटर, इधर का जैसे के तैसे लिखिए, इधर का वही इंग्लिश का सबसे सरल फॉर्मूला मेथड है कहेंगे। तो ये चीज ही डज नॉट राइट ए लेटर, वैसा ही शी डज नॉट राइट ए लेटर, इट डज नॉट राइट ए लेटर। इस प्रकार से आप लोग इसको डेवलप कीजिए। अभी मैं सोचता हूं आप लोग इसको यदि नहीं समझ पाए हैं तो पुनः इसको दोबारा आप लोग देखिए और आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो पुनः एक बार मैं रिवीजन के तौर पर और एक बार बता देना चाहूंगा कि प्रेजेंट सिंपल नकारात्मक शब्द में डू नॉट लगाया जाता है और ही शी इट के साथ डज नॉट लगाया जाता है। इतना हो गया, ही शी इट के साथ डज नॉट और आई वी यू दे ही के साथ आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगाया जाता है। और इधर का जैसे के तैसे। तो पुनः आप लोगों को मेरे इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए। आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और जब सिंपल प्रेजेंट खत्म हो जाएगा एक बार तो हम लोग इंग्लिश से बोलना स्टार्ट करेंगे और छोटा छोटा सेंटेंस मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग उसका तुरंत ट्रांसलेट करके बताइए और मैं हिंदी में बोलूंगा, आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो फिर से कल मिलते हैं, आज के लिए बाय।